एक सूचना दे दूं कि जो भी अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वह मेरे पास तक आ जाइएगा, हम यहीं से प्रश्न को पूछ लेंगे, मुनिश्री उनके उत्तर हम तक पहुंचा देंगे। आज के प्रथम प्रश्न के लिए वह पुण्यशाली जीव जिसे आज मुनिश्री की निरंतराय आहारचर्या कराने का पुण्य प्राप्त हुआ है, डॉक्टर अशोक जैन साहब, आपसे निवेदन है आप अपना प्रश्न पूछें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। अभी कुछ दिन पहले आपने निगोद और निकोद के अंतर बताया, हमारे समझ में नहीं आया, तो कृपया करके क्षमा करें, तो एक बार फिर से बता दीजिए। निगोद जो है, निगोद स्थावर पर्याय का एक जीव है और साधारण जीव माना जाता है। उसका अपना कोई शरीर न होकर के किसी प्रत्येक के आश्रित, वनस्पति आश्रित वो जीव अपना आवास बना करके रहता है। एक इंद्रिय होता है, स्थावर कायक होता है। निगोद की जहाँ तक बात है तो तज्जादि निगोद एक शब्द आता है व्यक्ति के शरीर में, उसके विभिन्न अवयवों में उस संबंधी उस जाति को लेकर के निगोद जीव हो जाते हैं। वो उस जाति का मतलब है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 जातियां मानी गई हैं। इन 5 जातियों संबंधी तज्जाति, उसी जाति संबंधी वो अपना उसके शरीर में अथवा उसके अंदर जो अवयव रहते हैं उसमें अपना स्थान बना करके रहते हैं, उनको तज्जाति निगोद ऐसा बोला जाता है। इतना ही अंतर समझना है। वो अलग अलग इंद्रिय संबंधी भी हो सकता है, लेकिन जो ये निगोद की बात है वो एक इंद्रिय है। महाराज जी एक प्रश्न और पूछें। महाराज जी 199 कुल कोटि क्या हो महाराज जी? हाँ, जाति तो आप समझते हैं, माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। तो ऐसे 5 इंद्रिय संबंधी जो जीव होते हैं उनके पिता के पक्ष अथवा उनके लिए जो योगदान देने वाला अवयव है अथवा जीव समुदाय है, उनका जो कुल है वो कितना हो सकता है? तो 199 करोड़ कुल। तो ये कुल मतलब पिता के पक्ष को कहा जाता है, और जो लक्ष्य जाति आता ना वो माता के पक्ष को कहा जाता है। मतलब योनि स्थान को एक तरह से कहा जाएगा जाति, और उस योनि स्थान में जिस प्रकार के प्रक्रिया के माध्यम से जीवोत्पत्ति की संभावनाएं बनती हैं उसका नाम कुल माना जाता है। मुनिश्री अगला प्रश्न ऑनलाइन आया है। सोनाली शाह बारामती पूना से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, घर के बुजुर्ग लोगों के मन में धर्म की श्रद्धा तो है, लेकिन नियम लेने के भाव कैसे जगाएं जिससे उनकी आगामी भव गति अच्छी हो जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। हाँ, बुजुर्ग लोगों के पास तो वैसे प्रायः होती है, श्रद्धा तो है ही, और संकल्प के प्रति उनकी और निष्ठा भी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग अथवा आपके बच्चे ये सब आपके लिए अपने संकल्पों को निभाने के लिए रुचि रखते रहें, तो पहले आप स्वयं अपनी रुचि दिखाइए, और जब आप स्वयं रुचि दिखाते हैं उस रुचि का प्रभाव आपके आचरण और आपके व्यवहार में पड़ता है, तो उनका भी उस संकल्पों के प्रति भाव और ताज़ा होता है और गाढ़ होता है। संकल्पों के प्रति भाव और बढ़ाने के लिए अभी तक जो उनके संकल्प लिए गए हैं उसको अच्छे से पालन कर पाएँ, ऐसी हम व्यवस्था बनाएं। क्योंकि बुजुर्ग ये बात आप कह रहे हैं, कई बार उनके लिए जो उनके संकल्प होते हैं उन्हीं को निभाने का योग्य वातावरण वहाँ नहीं होता, तो फिर और नए संकल्प वो कैसे ले पाएँ? क्योंकि बुजुर्ग अवस्था है,
पराश्रित जीवन हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि उनकी और आगे रुचि बढ़े तो जितने वो संकल्प लिए हैं उनको अच्छे से निर्वाह करने का माहौल तैयार करें और फिर धीरे धीरे उनके अंदर विश्वास पैदा करें। आप आगे जो भी आप संकल्प लेंगे वो संकल्पों को हम उसी मुस्तैदी के साथ, उसी जुझारूपन के साथ आपको सहयोग करेंगे ताकि आप हमारे लिए आदर्श बन पाएँ, क्योंकि आगामी हमारा जीवन भी इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि अभी आप जी रहे हैं। तो ऐसा उनको लगेगा कि नहीं, हमें जब आदर्श बनना है हमारे पीछे वालों के लिए, तो उत्तरोत्तर उनका भी उन नियमों के विकास के प्रति आस्था पैदा होती चली जाएगी और रुचि बढ़ती चली जाएगी। मुनिश्री, अगला प्रश्न है, जज महोदय हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। मुनिश्री, उन्होंने कहा है समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में तो एक घर में दीप जलते हैं तो दूसरे घर में अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों घर में दीप जलते हैं। लेकिन मेरे कार्य में यह संभव नहीं, कृपया मार्गदर्शन दें। ज्ञानी समस्याओं में भी आनंद ढूंढ लेता है और अज्ञानी के लिए आनंद भी एक समस्या होती है कि इसको हम एंजॉय कैसे करें। तो ऐसा ही होता है, समाधान और न्याय एक दूसरे के पूरक होके भी रहते हैं और कई बार एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ नहीं कुछ नहीं करो, बस थोड़ा सा करेंगे क्योंकि आज जी सर, तो एक दूसरे के पूरक होके भी रहते हैं और कई बार एक दूसरे के लिए सहयोगी के रूप में भी रहते हैं। न्याय हमेशा समाधानशील हो, जिसको आप समाधान बोल रहे हैं जरूरी नहीं होता, लेकिन समाधान हमेशा न्याय हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। हम न्याय देने के लिए किसी न्यायालय की जो नियमावली है उसको लागू करके उसको कसौटी बना करके ही हम कसेंगे तो कई बार ये समस्या आएगी जो आपने प्रस्तुत की है। कई हमने ऐसे जज भी देखे हैं जो न्याय के मंदिर में पहुंचने के पहले ही उनको एक ऐसा न्याय दे देते हैं जो समाधानशील भी होता है। वहाँ पर समय अपेक्षित होता है। आप यदि समय बचा करके और अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहेंगे तो फिर न्याय समाधान दे पाए जरूरी नहीं, लेकिन जब आप समय देंगे तो आप न्याय भी अच्छे से दिला पाएंगे और समाधान भी अच्छे से दिला पाएंगे। उसके लिए आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। घरेलू न्यायालय जैसे आजकल होने लग गए ना, घरेलू न्यायालय क्या करते हैं, विवाद को वहीं बाहर ही निपटा देते हैं और ठीक ठाक कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए कोई वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना पड़ता हो और आर्गूमेंट तो फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं, वहाँ तो समाधान के लिए ही गए हैं। तो वो काउंसलिंग जो की जाती है वो काउंसलिंग काफ़ी हद तक प्रेम और वात्सल से ओतप्रोत होकर की जाती है। वो प्रेम और वात्सल का परिचय जब उनको पहले मिलता रहेगा तो अपने आप उनके लिए समाधान भी मिलता रहेगा। लेकिन पहले समय आवश्यक है और समय ना एडवांस में पे किया जा सकता है ना उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, वो तो समय पर ही होता है। इसको यदि आप पालन करेंगे तो आपको अपने आप समाधान मिलेगा। मुनिश्री, आज के अंतिम प्रश्न के रूप में, क्यों अंतिम जल्दी क्यों कर दिया? महाराज श्री नहीं अभी समय है, कर लो। जी स्वामी। आदित्य जी पूछ रहे हैं, मुनिश्री देव दर्शन कैसे करें और देव दर्शन का क्या प्रभाव होता है? देव दर्शन कैसे करें और देव दर्शन का क्या प्रभाव होता है? तो दर्शन का पहले अर्थ समझ लें। दर्शन का अर्थ मात्र अवलोकन नहीं होता, दर्शन का अर्थ मात्र श्रद्धान नहीं होता, दर्शन का अर्थ मात्र वो एक फिलॉसफी नहीं होती और दर्शन का अर्थ मात्र दर्शनोपयोग नहीं होता। और भी कई अर्थ इस दर्शन के निकल सकते हैं जिसको आप दर्शन शास्त्र में भी ढूंढने जाएं मुश्किल है। यहाँ पर देव दर्शन का अर्थ, जैसी हमने छवि उन बीतरागी भगवान की उस मुद्रा में देखी है, वो छवि हमारे अंदर प्राप्त हो पाए, इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के भावों को हम उन्नति देने के लिए एक आलम्बन ढूंढे हैं। इस आलम्बन का नाम है जिन बिंब। और ये जिन बिंब ही है जो हमारे अंदर अपनी जो इंटरनल डिमांड है, जिसको आप अंतरिम मांग बोलते हैं,
शांति उसको प्रदान करने के प्रारंभिक स्रोत हैं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट 83% होता है, देखने का प्रभाव 83% होता है, सुनने का 11%, सूंघने का 3.5%, चखने का 1% और छूने का 1.5%। तो देखने के माध्यम से सर्वाधिक हम अपनी उस मांग को पूरा कर सकते हैं जो मांग हमारे अंदर अनादिकालीन है। कौन सी मांग? शांति की। तो उनकी जो मुद्रा है, पूरी उनकी होल बॉडी लैंग्वेज अपने आप में ये बता रही होती है कि उनके हाथ पे हाथ धरना ये बताता है कि उनको करना कुछ बाकी नहीं बचा, तो करने धरने संबंधी अशांति अब शांत हो चुकी है। उनकी नासा दृष्टि ये बता रही है अब उनको कुछ देखना, ताकना, झांकना बाकी नहीं बचा, सब कुछ 3 लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। खड़गासन खड़े हो गए हैं अथवा पद्मासन बैठ गए हैं, तो उनको कुछ भी यात्रा करनी, कुछ चलना बाकी नहीं बचा, सब उनका भ्रमण अब रुक चुका है, तो उस संबंधी अशांति थम चुकी है। पूरी उनकी जो मुद्रा है वो बता रही है उनको कुछ करना, धरना, चलना फिरना, सोचना, सब कुछ जो हमारे लिए अशांति के लिए कारण बनते थे अब सब शांत हो चुके हैं। और अब शांति ही है जो मात्र हमारे लिए लक्ष्य बनी थी। उनको देख करके, उनका अवलोकन करके, उन जैसे होने का मार्ग अपने जीवन में अपना करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यही इस देव दर्शन को करते समय हमारे भाव होना चाहिए, और उन भावों में जितनी हम उन्नति विभिन्न उपायों के माध्यम से कर सकते हैं उसको भी उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे द्रव्य है, उतना योग्य वातावरण है, वो समय हो। अब देव दर्शन तो करने गए, लेकिन कब गए? जब 12 बज गए दोपहर के। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 चीज़ें होती ना, तो उस योग भाव लाने के लिए उस योग द्रव्य, क्षेत्र और काल तो आवश्यक है। द्रव्य का मतलब आपके शरीर की शुद्धि हो, जो आप सामग्री लेकर वो शुद्ध हो। क्षेत्र का मतलब जनालय हो, वो जनालय में भी होगा जो अतिशयकारी जनालय हैं वो हो सकते हैं, अथवा जहाँ पर लेकर के बड़े बड़े पूर्वाचार्यों ने जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की है वो हो सकते हैं। काल तो बता ही दिया। सबसे शुरुआत में जो आप दुनिया के काम करने चाहते हो उन कार्यों को छोड़ करके सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कार्य जो है उसकी ओर आएंगे तो योग काल बन जाएगा। जब ये 3 काल बनेंगे तो आपके योग दर्शन के भाव भी बन सकते हैं। और इसका व्याख्यान तो फिर एक छोटे से प्रश्न में के उत्तर में नहीं हो सकता, ये तो प्रवचनों का, उपदेशों का विषय है। पूरा जब समय आएगा दिया जाएगा। मुनिश्री राकेश जी विदिशा से पूछ रहे हैं, मुनिश्री आहार, विचार और व्यवहार के संतुलन में सुख का वास होता है, इनका संतुलन कैसे बनाया जाए? आहार, विचार और व्यवहार। आहार की आचार, आहार, विचार और व्यवहार, हाँ क्या के संतुलन में ही सुख का वास होता है, इनका संतुलन कैसे? हमें लगता है आहार की जगह वो आचार कहना चाह रहे थे, तब तो समझ में आता है कि आचार, विचार और व्यवहार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आहार भी कहा है तो उसको भी समझ सकते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे, किसी भी व्यक्ति को यदि हम ज्ञानी समझते हैं तो उस ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान की यदि हम परीक्षा करना चाहते हैं तो उसके आहार और निहार से कर सकते हैं। आहार मतलब वो किस प्रकार से आहार करते वक्त अपनी प्रस्तुति देता है, किस प्रकार से उसकी आहार करते समय उसकी अंदर से मनोदशा होती है। जल्दी जल्दी करता है, चप 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 कर ऐसे करता है, या फिर किसी प्रकार से मुंह बना के खाता है, अथवा क्रोधित होकर खाता है, आदि आदि। तो उस समय उसके एक सामान्य जो एक आहार करने की समय होती है वो अलग विषय है। कभी कभार क्वचित कदाचित आ जाना अलग विषय है, लेकिन उसकी ऐसी ही शैली रहती है जो दूसरों को देखते वक्त अच्छी ना लगे तो वो ठीक नहीं। दूसरा ये तो क्या, आहार किस वस्तु के प्रति उनकी गृद्धता रहती है, ये ही मिलना चाहिए, ये यदि होगा तभी जाकर के हम ले पाएंगे, वो नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, आदि आदि। और फिर जब इस प्रकार से भोजन किया है तो जब निहार की ओर जाएगा वो, तो निहार भी उसी प्रकार से भावों के साथ परिणत होकर के होगा। तो उसके आहार को देख करके अथवा निहार को देख करके उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है इसकी आप परीक्षा ले सकते हैं। और जब इस परीक्षा में आप यदि उसको खरा पाते हैं तो फिर उसके अब आगे विचार,
क्योंकि विचार ही हैं जो आहार को उस तरीके से अपना करके और अपने जीवन में कुछ उन्नति के लिए व्यवहार करने के लिए कारण बन सकते हैं। जहाँ तक आहार यदि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, ये तो आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में संतुलन ही शांति के लिए कारण बनता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वो कथनचित आहार भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे विचार और जैसे व्यवहार होंगे उसी प्रकार के आहार को ग्रहण करने की आपके अंदर मानसिकता पैदा होगी। और जिसके विचार पवित्र रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो वो सादगीपूर्ण और सात्विक आहार की ही अपनी मांग रखेगा, उसी में संतुष्ट होकर के अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। आज के अंतिम प्रश्न के लिए डॉक्टर अशोक जैन साहब आप आ जाइए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वैसे कहते हैं आत्मा निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन महाराज जी उसका कोई आकार भी है व्यवहार में क्या? जैसे अष्टकमल दल का बोलते हैं कि यहाँ पे रहता है, आत्मा का रूप भी है क्या व्यवहार में कोई? वो कहते हैं अष्टकमल दल जो रहता है, पंखुड़ी वाला कमल रहता है, वो आत्मा के लिए नहीं कहा, वो तो द्रव्य मन के लिए कहा। द्रव्य मन के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का सर्वांग, जहाँ तक शरीर है आपका पूर्व तनु मात्र निरतय, शरीर मात्र प्रमाण में वो आत्मा व्याप्त होकर रहती है। द्रव्य मन की जो रचना होती है वो द्रव्य मन अष्टकमलदार इस प्रकार से कही गई है। उसमें भी दो मत हैं। वो द्रव्य मन भी जो है वो अष्ट पाखुड़ीदार, अष्टकमल पाखुड़ीदार होता है, ऐसा भी होता है। अथवा जहाँ पर उसका उपयोग होना होता है वहाँ पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। मान लो चोट लगी, अब यदि हाथ में चोट लग गई, वैसे जो अष्ट पाखुड़ीदार होता है वो तो हृदय स्थान में होगा द्रव्य मन, लेकिन एक दूसरा मत ये भी आता है कि जहाँ पर उपयोग लगाना होता है वहाँ पर भी उस द्रव्य मन की निवृत्ति तुरंत हो जाया करती है। यहाँ चोट लगी तो यहीं पर तुरंत द्रव्य मन की रचना हो जाएगी, उसी के माध्यम से भाव मन उसके आधार लगा करके काम करने लग जाएगा। दोनों मत आते हैं इससे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। ठीक है, हो गए। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत दिन से बंद था, बीच में आज चालू भी हुआ, तो लेकिन अपना माइक थोड़ा सा अलग कार्य कर रहा है आज, फिर भी चालू तो हो गया, अच्छा है। कल से देखेंगे जैसा क्या होगा। परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री आप के माध्यम से हम लोगों के जो प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं वह सतत हमारे लौकिक और आध्यात्मिक जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। यह प्रश्नों का उत्तर कार्यक्रम सतत रोज 10:45 से 11:15 तक के लिए हम लोगों के बीच में मुनिश्री यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। जो भी अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं वह मुझे या दीपक भैया को व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करा और शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।